अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन देना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं अभी तक तो नहीं हुई। 2 मिनट। अभी हो स्क्रीन रही है सलमान शो। तो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मेरा ताल्लुक सांगड़ से है। तो मैं भी गवर्नर इनिशिएटिव का स्टूडेंट और 6 मंथ हुए मुझे लर्निंग करते हुए। मेरा इधर आने का मकसद सिर्फ यही था कि टीचिंग से इंसान बहुत जल्दी सीखता है और दूसरा कुछ वीकनेस होती है इंसान के अंदर, वही वीकनेस जैसे टॉकिंग पावर हो गई, तो मैं उसी चीज़ को दूर करने के लिए इधर आया हूँ। मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके अंदर मैं अपनी कुछ कमजोरियों को सेट कर सकता हूँ और कुछ को निखार सकता हूँ। बेसिकली मेरा यही मकसद था। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर। कि ऑब्जेक्ट को हम डी स्ट्रक्चर क्यों करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर को इतना बड़ा मसला तो नहीं है, खैर इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर हमने बनाई है तो हम मेरा आज यही ख्याल होगा कि हम शुरू से ऑब्जेक्ट को पढ़ते आएँ ताकि हमें मज़ीद तफसील से पता लगे कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो काइंडली आप में से कोई एक हमें बता दे कि आपको आवाज़ और स्क्रीन में कोई मसला तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं सब सही है। सही है, बिल्कुल आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पर जाते हैं, शुरू से लेके जा रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल लेवल पर आएँ कि हमारा मकसद जो है वो पूरा हो। स्क्रीन में काम कर रहे हैं, साइड के फाइल बंद करते हैं और थोड़ा एक तरफा सुन करते समझ नहीं लगी सर हमें, क्या बोल रहे हैं। हैं आप। एक्सप्लोरर ऑफ वो कर देना, हाइड कर देना। अच्छा ये ठीक है, ये हाइड हो गया, सही है सर अब। ये नहीं, इस तरफ ऊपर फाइल बनी आ रही ना, उल्टे हाथ पे, हम्म, जहाँ पे सारी फाइल्स अच्छा आती ये हैं। फाइल, ठीक है ठीक है ठीक है जी सर जी। ठीक है बिल्कुल, चूँकि पता है कि अब मेरी फ़र्स्ट क्लास है तो काफ़ी नर्वस भी हूँ और फर्स्ट मेरा ये प्लेटफॉर्म है ज़िंदगी का जहाँ पे मैं लाइव दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस भी है। आपसे ये गुजारिश होगी कि बी पेशेंस रखिएगा और जो मुझसे गलती हो मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि इन टाइप्स ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा विद की वैल्यू पेयर। ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट डेटा के लिए ताकि की वैल्यू पेयर। अब ये की वैल्यू पेयर किस चीज़ को बोल रहे हैं, ये की वैल्यू पेयर इस चीज़ को बोल रहे हैं कि नेम के साथ आपका नाम आ जाए तो ये एक की वैल्यू पेयर बना के दे रहा है। यही डेटा अगर हम एरे के अंदर करते तो ये काम नहीं हो सकता, तो वो हमें की वैल्यू पेयर नहीं देता। दैट इज द रीजन हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। दूसरा आगे ये क्या कहते हैं, वेयर ईच की इज स्ट्रिंग और अ नंबर एंड ईच वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। इसकी कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। ऑब्जेक्ट हमें अलाउ करता है टू ऑर्गेनाइज, तरतीब दें, मैनिपुलेट करें, डेटा के अंदर रद्दो बदल करें ताकि हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा सकें। अब जो मैंने डेफिनेशन बोली इसको पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन अब जब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल तो हम मजीद सीख जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने ये अपना ऑब्जेक्ट कायम किया। ये एम्प्लॉय 1 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने इसको एम्प्लॉय 1 को एक टैग दे दी कि इसका नेम जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, फादर नेम जो होगा वो भी स्ट्रिंग होगा, आईडी जो होगी वो नंबर होगी, एज भी नंबर होगी, ठीक है। एड्रेस जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, सिटी भी स्ट्रिंग और कंट्री भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। बेसिकली इसके नीचे मैंने ये दे दिया, इसका ऑब्जेक्ट को निखार दिया। तो अब इतना जब हमने किया ना, इसके साथ हम अब मजीद इसके अंदर डेटा करें। फॉर एग्जांपल हमने ये एक बनाया था, अगर ऐसे हमें 10 बनाने पड़ जाएं तो ये देखें, जैसे मैंने ये नीचे ही बनाए हैं 2, ये 3, ये 4। अब ऐसे करते करते हमारा ये जो काम है ना ये रीयूजेबल हो रहा है, मतलब कि ये कोई ऐसा काम हो जाए कि ये हमारा जो है ना ये कोड जिसको हम ये कर रहे हैं एम्प्लॉय 1 डॉट स्ट्रिंग, ये तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये हम बार बार अगेन एंड अगेन एक ही कोड को रिपीट कर रहे हैं। इधर हमारा कोड रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, और इस रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप की लिहाज आती है, जिसके अंदर होता क्या है, जिसके अंदर बेसिकली हम एक टाइप दे देते हैं
हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि ये हमने दी हुई है इधर टाइप है, हमने ये टाइप दे दी एम्प्लॉय की, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये जो हमने इसके अंदर रिप्रेजेंट करवा दी, हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे एम्प्लॉय के अंदर हों। और अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जो हमने इतना सारा कोड लिखा है वो कोड हमारा क्या होगा? वो कम हो जाएगा, हमें मेंटेन करने में इजी होगा और इसकी रीयूजेबिलिटी कायम होगी। अब देखते हैं कैसे होगी ये सारे काम। तो ये देखिए, अब मैंने जो इसके अंदर टैब दी थी इसकी, तो मैं इस टैब को काटता हूँ, तो काटा, और इसकी जगह मैं इसकी टैब दे रहा हूँ एम्प्लॉय। मैंने इसकी बेसिकली टाइप दे दी एम्प्लॉय। तो क्या हुआ? ये मान गया बिल्कुल, और इसने वो टाइप एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद इजी हो गया। अब दूसरी बारी में हमने दोबारा यही किया, हम इसको भी यही खत्म करते हैं। ये हमने ये देखें, ये काटा, हमने इसको भी टाइप एम्प्लॉय दे दिया। ये देखिए, अभी जैसे मैंने इनको टाइप दी तो हमारा कितना कोड बच गया। अब हमने वो एक टाइप की रीयूजेबिलिटी कायम की, और रीयूजेबिलिटी कायम करते हुए हमने सबको वो टाइप दे दी कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। जाहिर सी बात है, जब हम किसी से डेटा कलेक्ट करते हैं या डेटा अपने यूज़र से लेते हैं, तो वो यूज़र का डेटा हमें किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है? हमने इसके अंदर फॉर एग्जांपल, अब ये सांगड़ सिटी लिखी हुई है, हम इस सिटी को चेंज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो एम्प्लॉय वन यूज़र है, ये सांगड़ का नहीं है, ये कराची का है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? हम इसको चेंज करने के लिए, हम इसको चेंज करने के लिए तो बेसिकली हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एम्प्लॉय वन डॉट सिटी, हमने इसकी सिटी को चेंज करना है, सो हम इसकी सिटी को चेंज करते हैं। हमने इसकी सिटी को क्या करना है? हमने इसकी सिटी को कराची करना है, हमने कराची कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये वाकई में हमारी एक्सेप्टेबल हुई है या नहीं हुई है। तो हम लॉक करते हैं इसको, लॉक करने के बाद हम एम्प्लॉय वन करते हैं, एम्प्लॉय वन कर दिया, और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एम्प्लॉय का वाकई में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा एक और भी कंसोल लॉग खुला हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। CLS करते हैं, 2 मिनट। ये रहा हमारा एम्प्लॉय वन, किधर गया एम्प्लॉय वन? आ जा भाई, ये रहा एम्प्लॉय वन, CLS, ठीक है। ये देखें, अब हमारा कराची हो गई, सिटी हमारी तब्दील हो गई। अब हुआ ऐसे कि हमने अभी तो रद्दोबदल इसके अंदर कर दी और हमने ये बता दिया कि ये, अब बात ऐसे होती है कि हमने अपने एम्प्लॉय, अब जब कंपनी के अंदर ये चाबी होती है ना एम्प्लॉय की, तो उधर 1 2 3 4 में होते हैं, उधर कोई 1000 के करीब एम्प्लॉय होते हैं। अगर हम देखें कराची की फैक्ट्रीज के अंदर ही, तो कराची की एक एक फैक्ट्री के अंदर 500 700 1000 मुलाजिम हैं। तो उनका ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखना, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को साथ साथ मेंटेन करना, इसलिए कि कुछ भी उसके अंदर नीड हमें हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय वन, ठीक है बिल्कुल हमने एम्प्लॉय वन बता दिया, अब हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो हमारा 4 है ना, हमें इससे एक और चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए? हमें इसका CNAC चाहिए। हमें ये बंदा सही नहीं लग रहा, तो हम इसका पहले तो नाम चेंज करा देते हैं। उसके बाद हम इससे CNAC चाहते हैं कि हमें इसका CNAC दो। हम इसका नाम क्या रखें? चलो हम हुज़ैफ़ा रख लेते हैं, हुज़ैफ़ा इसका नाम रखा। इसका फादर नेम हम रख देते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, शाहिद। हमने इसका फादर नेम शाहिद रखा। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इसका CNAC मिले, ताकि हम इसको देखें, फाइंड आउट करें कि ये वाकई में पाकिस्तानी है या नहीं है। हम इससे CNAC लेते हैं। हमने इसका CNAC डाला, CNAC डॉट, हमने ये डाल दिया 1 2 3 4 5 6 8 8। ये एक डमी CNAC है, इसको ओरिजिनल ना समझ बैठना, बाकी कह रहे हैं।
तो हमने ये कर दिया CNIC। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, एडिशन बिल्कुल कर रहे हैं। और अब इस एडिशन को हमने करने के लिए सबसे पहले हम उस टाइप के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम इसको बताएंगे कि हमने इसके अंदर क्या एडिशन किया है। हमने इसके अंदर बेसिकली एडिशन किया है CNIC का। हमने CNIC, और हमारा CNIC क्या है, एक नंबर है। हमने ये बता दिया कि हमारा CNIC नंबर है। अब हमने उसको बताया, उसका एरर हमारे पास सॉल्व हो गया कि उसके अंदर है। और ये बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी हमें कह रहे हैं कि भाई आपने प्रॉपर्टी CNIC इज मिसिंग इस टाइप के अंदर। अब क्या करें, अब CNIC इज डिक्लेयर है, आपने CNIC टाइप के अंदर डिक्लेयर की है, लेकिन वो क्या है, वो इसमें से मिसिंग है। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शनल ऑपरेटर होता है। ऑप्शनल ऑपरेटर क्या होता है, हम इस चीज को ऑप्शनल बना देते हैं। ये हमने बनाया, सो हमारे एरर सारे सॉल्व हो गए। सॉल्व कैसे हुए कि हमने इसको ऑप्शनल कर दिया। भाई दिल मानता है दो, दिल मानता ना दो, जिससे हमारा दिल करेगा हम उससे CNIC मांगेंगे, वरना हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, अब तक तो हमने जो काम किया बिल्कुल सही किया। बेसिकली हमने डेटा तो ले लिया। आपने बात जगह देखा होगा, हमने किसी भी जगह कोई डेटा अपना देते हैं तो हमें एक रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस कैसे मिलता है, फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्म सबमिट करवा दिया, इसको सैलानी वालों को फॉर्म सबमिट करवा दिया, वो या तो हमें थैंक यू बोलेंगे या हमें बोलेंगे वेलकम टू दी सैलानी पोर्टल ऐप। ऐसे हम भी कोई वेलकम का करेंगे। सो हम भी ये चाहते हैं कि हम भी जब अपने यूजर से डेटा ले लें तो हम उसको एक मैसेज करें कि भाई तुमने जो हमें डेटा दिया दैट्स गुड, हमें ये मिल चुका है, हम आपका इस चीज़ पे शुक्र अदा करते हैं, या आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर आएँ, या हम वेलकम करना चाहते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल जो भी हो सके। ठीक है, हम इसको कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो हम एम्प्लॉय वन को क्या करते हैं, हमने इसको, एक होता है बेसिकली हम इसके अंदर दे सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, एक फंक्शन हम इसके बाहर भी बना सकते हैं। तो आप जैसे अगर आप चाहें तो हम दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम बाहर बनाएंगे वो मेरे नज़दीक अच्छा है। पहले हम बाहर बना लेते हैं, फिर जो है अंदर भी बना के ट्राई आउट कर देंगे। ठीक है, हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, लेट वेलकम, मतलब सूट ਦਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। वेलकम। ਤੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਜੇ हमने एक वेलकम मैसेज बनाया, हम उसको रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, हमने रिटर्न बेसिकली इसको करवा दिया, और रिटर्न करवा दिया तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं भाई तू यूज़र है हमारा। ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਦਿਓ यूजर डॉट, अब हम इसकी क्या दे दें, हम इस यूजर को बता रहे हैं कि तेरे अंदर क्या होना चाहिए। हम इसके अंदर वो टाइप डालेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम दी थी। तो हमने इसको बता दिया कि ये भाई यूजर किसका है, ये एम्प्लॉय का यूजर है भाई। हमने ये इसको बता दिया, और हमने इसको भी रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवा दिया तो अभी रिटर्न करवाने के बाद देखिए हमने ये डबल कोटेड, सिंगल कोटेड, ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो स्ट्रिंग। अब बेसिकली मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसकी वजह से स्ट्रिंग इसने बता दिया पहले। तो मैं आपको ये रिप्रेजेंट करवा दूं कि एक्सटेंशन अच्छी होती है काफ़ी इस्तेमाल के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। मेरे पास एक डमी पड़ा हुआ है तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भी बनाते हुए भी टाइम लगेगा। तो ये मेरे पास एक डमी पड़ा है, मैं इसमें से कोई छोटा सा ढूंढ लेता हूँ, ताकि मैंने डमी डेटा रखे थे कि हमें देर ना हो। एक ही घंटे के अंदर अपनी पूरी क्लास ख़त्म कर लें और सारी की सारी चीज़ें समझ लें। तो ये रहा हमारे पास एक डमी, कंट्रोल C इधर आए और ये कंट्रोल E कर दिया। हमने ये बता दिया। तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या होगा, हमें यूज़र देना पड़ेगा, जो यूज़र हमने इसके अंदर दिया था। ठीक है, यूज़र डॉट नेम, इधर हमने यूज़र डॉट नेम, ये हम बेसिकली उसको दे रहे हैं। ये एक बर्थडे हमने रख दिया है, लेकिन कुछ भी आप दे सकते हैं इसके अंदर, रीड भी कर सकते हैं। ये हम एक ट्राई आउट कर रहे हैं। एंड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि असल यूजेज कैसे होता है, कैसे हम एक फॉर्म को भरते हैं, कैसे वो डेटा हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है, उनके डेटाबेस में जाता है। ये एंड के अंदर एक पूरा मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया है, जिसके अंदर हम मजीद देखेंगे कि कैसे ये सारी तरतीब होती है, कैसे ये डी स्ट्रक्चर का अमल होता है, क्या ये डी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम यूज़र की आईडी भी लगा दें इधर। ठीक है, ये यूज़र की आईडी लग गई। एंड मजीद ये यूज़र का एड्रेस, हमारे एड्रेस की प्रॉपर्टी है, पहले हम देख लें। ठीक है, बिल्कुल है हमारे पास एड्रेस। तो हमने ये यूज़र का एड्रेस कर दिया, और ये यूज़र की सिटी, तो यूज़र जिस भी सिटी का हो। बेसिकली इस पैराग्राफ पे ना जाना, पैराग्राफ हम एम्प्लॉय बना रहे हैं, लेकिन पैराग्राफ हमने बर्थडे का लिया है। ये डमी एक पैराग्राफ है, इसका कोई इशू नहीं होता इतना, आप कोई भी पैराग्राफ कर सकते हैं डमी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि इधर दिमाग वैसे भी नहीं इतना चल रहा होता। ठीक है, ये हमने बना लिया था। ये हमारा बिल्कुल फंक्शन एक तैयार हो गया। ये फंक्शन हमारा तैयार हो गया एम्प्लॉय वन का। हमने इसको एम्प्लॉय टाइप दे दी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई
इसको हमने क्या करवाना है, अब हम इसको लॉग करवा के चाहते हैं कि ये लॉग हो, हम देखें इसको कि वाकई में ये चलता है या नहीं चलता है। हमने क्या किया, हमने इसको वेलकम कर दिया, हमने वेलकम किया और अब ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि भाई आपने एक्सपेक्ट किया है 1 आर्गुमेंट को, बट आप गॉट कर रहे हैं 0, आप दे ही नहीं रहे वो जो आपने इसके अंदर एक पैरामीटर डाला है। अब ये पैरामीटर किसका है, बेसिकली ये समझ नहीं पा रहा है कि ये डेटा किस चीज़ का, आप यूज़र किस चीज़ को कहना चाह रहे हैं। तो मैं इसको इस पैरामीटर के जवाब में ये कहता हूँ कि भाई तू जो यूज़र है वो एम्प्लॉय 1 का है, तो मैंने इसको एम्प्लॉय 1 दे दिया, बेसिकली हमारा एक्सेप्टेड हो गया। एक्सेप्ट, ये देखिए अभी इसने खुद ने भी एक्सटेंशन में बता दिया कि यूज़र 1 का एम्प्लॉय है, ये किसी और का नहीं है, ये यूज़र 1 का है। और बेसिकली एक्सटेंशन जो है ना मेरी काफ़ी हेल्प आउट मेरे लिए साबित हो रही है। तो हम इसको चेकआउट करते हैं कि वाकई में तला हमारा ये अपना सुलेमान, आप ज़्यादा एडवांस जा रहे हैं। नहीं सर, ये आपको एडवांस समझ नहीं में आ रही है? समझ में आ नहीं रही नहीं, है ना, देखें आप मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या उनको समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हमारे पास बिगनर्स भी हैं। चले मैं 2 मिनट सबको इसको और समझ भी में आ छोटा रहा है? करूंगा सर, अब 1 मिनट में नहीं, एक मेरा मिनट ना पूछ लेते हैं ना, अगर वो फीडबैक अच्छा दे देते तो फिर आप भले कंटिन्यू करें। हाँ चले एक काम करते हैं, हम इसको पे एक बार चला लेते हैं, फिर हम पूछ लेते हैं ऑडियंस से कि ऑडियंस हमारी क्या कहती है कि ये हमें हैवी लग रहा है या लाइट लग रहा है। जिस हिसाब से वो कहेंगे फिर हम उस हिसाब से उनको समझा देंगे। ठीक है, हम इसको पहले एक बार चला के चेक कर लेते हैं, फिर जिसको ना आए हम उसको मजीद समझा भी देंगे। हम इसको CLX करते हैं, ठीक है, और ये हम बेसिकली चल क्यों नहीं रहा ये, लेट वेलकम बिल्कुल सही है, कंसोल डॉट लॉग सेव भी है, तो क्यों नहीं चल रहा भाई तू, इसके नीचे कोई लॉग है मेरे ख्याल से, ये देखिए ये 2 मिनट इन लॉग को मुझे बंद करना पड़ेगा। इन लॉग की वजह से ना वो डेटा हमारा ऊपर जा रहा है, तो हम उसको सेट आउट करते हैं कि क्यों नहीं हमारा चल रहा। तो ये बेसिकली उसकी वजह से था, एक ही हमारा लॉग ओपन था, ऊपर देखें ऊपर नहीं है, चले अब ये इंशाल्लाह हमारा चलेगा। ये देखें, अब ये देखें ये हमारे पास आगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब ये देखें ये कंट्री न्यूयॉर्क के विशिंग यू ऑल दी बेस्ट दी सेलिब्रेशन टीम, अब ये सेलिब्रेशन टीम इसको थोड़ा सा हम मज़ीद करेंगे। देखें हैप्पी बर्थडे मोहम्मद सलेमान। अब हमने यूज़र से डेटा लिया, बेसिकली हमने डेटा जो लिया था वो एम्प्लॉय से लिया था। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक डमी मैसेज पड़ा हुआ था जिसको हमने टाइप कर दिया, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें उसकी बता दी कि हमारे रियल टाइम में इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है, जब हम अपने यूज़र से कोई डेटा गेट करते हैं तो उसको बदले में हम एक रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पर एक गूगल फॉर्म भरते हैं और गूगल फॉर्म भरने के बाद वो आपको क्या कहता है, वो आपको कहता है आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया एडमिन को, ये आपको कहता है। वैसे ही सेम ये कि जब आप एक बंदे को अपना डेटा शेयर करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पर अपना डेटा शेयर करते हैं, बदले में वो आपको पॉपअप दिखाता है कि वेलकम आपका हम करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वैसे ही हमने किया कि हमने जब यूज़र से डेटा ले लिया, तो हम डेटा लेने के बाद उन यूज़र को कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। फिलहाल तो ये हमने एक डमी लिया मैसेज, कुछ भी मैसेज दे सकता था, ये हमने इसको बता दिया हैप्पी बर्थडे मोहम्मद सुलेमान, वी होप यू आर स्पेशली फुलफिल्ड विद हैप्पीनेस। ठीक है, ये हमने उसकी बता दिया मोहम्मद सुलेमान, फादर नेम आपका ये, आईडी आपकी ये, एज आपकी ये, एड्रेस आपका ये, ठीक है, सिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी को समझ ना लगे तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अवेश भाई, क्या हाल है सर? ये जो है ना क्या कहते हैं, एक एक्सटेंशन का आप बता दें कौन सी एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटेंशन जो है ना मैं आपको एंड में बता दूंगा, नहीं तो आप मेरा जो है ना नंबर ले लें, मैं आपको मजीद बता दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से गूगल के ऊपर ही है, आपको जाके ना खुद सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको सारी तफसील में बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, सारी तफसील में बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है सर, वो ग्रुप में आप सेंड कर देना। वो ग्रुप में आप सेंड कर देना। और सर ये थोड़ा हैवी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है ये। देखें अवेश भाई, आपको ये हैवी इस वजह से लग रहा है, आपने किया लेकिन आपने इस तरीके से नहीं किया। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अपना ये ऑब्जेक्ट का टॉपिक कवर हो गया है? इससे पहले जो ऑब्जेक्ट का हो मतलब गया, टॉपिक रहता था, अभी थोड़ा सा रहता है सर हमारा। कल आपने ऑब्जेक्ट कराया था ना? जी जी कल हो गया है। कल कराया था आपने ऑब्जेक्ट? हाँ जी हाँ जी, कल ऑब्जेक्ट हुआ है।
कल खालिद खालिद भाई ने उसके कराया। बाद इसके कस्टम टाइप्स कराने थे, जो कि आपने अभी टाइप्स सिर्फ अभी आपने एक्सप्लेन किए हैं, पर उनको कवर नहीं कराया कि कस्टम टाइप्स होती क्या है, किस तरह से यूज होती है। ये करवाई थी क्या आपने कल? नहीं। किसने सर? मैं सुलेमान से पूछ रहा हूँ। जी जी। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने कल ऑब्जेक्ट कवर कराए थे ना, ऑब्जेक्ट्स, तो उसके अलावा जो उसकी कस्टम डेटा टाइप्स हैं, जो अभी आपने टाइप एक लगाई इसके अंदर यूज किया, एक तो हम हाँ टाइप जी। यूज करते हैं और उसका इंटरफेस, तो ये आपने कवर कराए? सर ये हमने पहले कवर करा, अभी मैंने कवर करवाए, लेकिन कल जो था ना वो पता नहीं कौन थे जिन्होंने कवर करवाई है पहले ये। नहीं, ये सीए कवर नहीं हुई ना, इसकी टाइप्स कवर नहीं हुई। तो नहीं मैं हुई तभी है आपको कह रहा हूँ, बेसिकली पहले सर कल। कब हुई है? कल मैंने अटेंड नहीं की थी आप लोगों की क्लास, थोड़ी देर के लिए था, सर फिर मैं चला गया था। कल अगर मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने की है तो एक अलग बात है। कल वो खालिद भाई ने पढ़ाया था, इंटरफेस पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया था टाइप। अच्छा, पढ़ाया था। हाँ, लेकिन एक दफ़ा रिकॉल कर दे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। चलें, उसको थोड़ा सा रिपीट करें और थोड़ा सा बेसिक से लेकर बाहर आए ना, मतलब कि आप उसकी टाइप से सर लेकर अब डायरेक्ट आपने देखे। बेटे पता है क्या, हम अगर बेसिक तक ही रहेंगे ना, थोड़ा सा मैं अभी सबको समझा बेसिक दूं। तक की बात नहीं है, कहने का वो मकसद नहीं है, लेकिन आप जो है ना डायरेक्ट मतलब एडवांस लेवल पे ना जाए ना। स्टार्ट जब करता है ना बंदा, तो शुरू से ही करता है कि बिल्कुल शुरू करें। डायरेक्ट सही अगर आप सही। एक कोड बंदा बना के एक उसको उसके सामने रखेंगे तो इनको समझ नहीं आएगा। जैसे अभी इन्होंने कहा ना बहुत टफ है, तो ये वर्ड मुझे पता था, इनको नहीं समझ आया होगा। बेसिकली यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, आपने बस सारे लाइन ब्रेक करके बस उसको एक सीरीज दी है लाइन की, वो कोई इशू नहीं था। टेम्पररी लिटरल यूज हुआ है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनको थोड़ा सा टफ लग रहा है, या तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें जिसमें मैं इनको समझ एक्सप्लेन में आ करता हूँ, जाए। दोबारा मैं करता हूँ, मैं इनको अच्छे तरीके जी से जी, उसको समझाता एक्सप्लेन हूँ। करें कि मतलब आपने बनाया क्या है। अगर हम इसको छोटी लेवल पे बनाएं तो वो कैसे बनेगा, और फिर जब आप बड़ी लेवल पे फिर आप उनको दिखाएं। ठीक है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। चलिए अभी बेसिकली हम दोबारा खिजरा एक्सप्लेन देखी करते पापा हैं। आए, मैंने मोबाइल ले आके नहीं। थैंक यू जी। ठीक है चलें। आप देखें बेसिकली आपको ये चीज़ तंग करी होगी, ये कि आपने इतना बड़ा ले गए, हम इसको काट देते हैं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं करते। आपने फंक्शन बिल्कुल पढ़े होंगे, तो ये एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद टाइप हमने कल भी पढ़ी थी कि हमने उसको टाइप दे दी कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा, फादर नेम भी स्ट्रिंग होगा, आईडी नंबर होगी। ये जो चीज़ें हमने टाइप में बताई, ये सारी हमने इसके अंदर डाल दी कि ये चीज़ें हैं ही हैं इसके अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, इनमें रद्दोबदल हम नहीं कर रहे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अब जब यूजर से एक डेटा ले लिया, बेसिकली ये जो डेटा है ना, ये हम खुद नहीं बनाते, ये हम यूजर से गेट करते हैं। अब यूजर से जो गेट करना है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप ये समझे कि ये जो डेटा आपने खुद बना दिया, अब आपने ये खुद बना लिया, बेसिकली हमने अभी बिगनर से चलना है, तो ये हमने खुद नहीं बनाया डेटा। डेटा बनाने के बाद हम ये चाहते हैं कि भाई जब हमने ये डेटा बना लिया तो डेटा हमें ये एक मिल गया यूजर का, हम इसको चाहते हैं कि जब हमें ये मिले तो हम इसको कोई चीज़ दें, मैसेज करें। कोई मैसेज करने के लिए हम इसको एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वही फंक्शन हमने इधर बनाया है। अगर हम इस फंक्शन की जगह दूसरा फंक्शन बना लेते हैं तो और भी इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हमने ये फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन आप सब ने पढ़े होंगे। कुड़ी नु कितना वापस कर गया। फंक्शंस क्या है, फंक्शन हम इसका अंदर बना लेते हैं, वेलकम का ही बना लेते हैं दोबारा, ठीक है, वेलकम। और ये फंक्शन ये बेसिकली आपने ये फंक्शन बना लिया, और अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर लॉक करवा दिया। लॉक करवाने के बाद हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक हमने बैकटिक्स लगाए। लगाने के बाद हम उसको बोलेंगे आप वेलकम है हमारी वेबसाइट के अंदर। हमने लिखा वेलकम टू माय अब वेबसाइट। अब किसको वेलकम कर रहे हैं, हम उसका नाम ले रहे हैं। हमने उसका नाम दिया, ये हमने कल पढ़े थे कि हम डॉलर, ये डॉलर नो तो खैर नहीं है, हाँ ये डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम जब यूज़र का नाम डालेंगे तो वो यूज़र हमें मिल जाएगा। क्या है उसका नेम, ये हमने नेम डाल दिया, और उसके लिए हमें पहले एक पैरामीटर्स डालना पड़ेगा क्योंकि पैरामीटर्स के बगैर ये काम नहीं होगा। हमने ये यूज़र का एक पैरामीटर डाल दिया। सर जी अभी जैसे आपने ऊपर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है ना, तो उसमें हमने 7 की डाली है, 7 कीज है इसमें, नेम, फादर नेम, आईडी, एज, एड्रेस वाला। ठीक है। तो आप
ऐसा कर लें कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट बना ले जिसमें सिर्फ तीन कीज हो, उस पर ठीक है, कोई इशू नहीं है। समझने में आसानी होगी ना फिर। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आप बोलेंगे तो- तीन भी बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हम 3 बना लेते हैं, हम इसको फिर कम जो कर देते हैं, हम इसको फिलहाल जो है ना वो हम इसको ये कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। आप जैसे पैराग्राफ लिखना चाहे वैसे लिख लें, तब भी फिर इजी होगा ठीक है, उसको रीड करना। ठीक है, हम कमेंट आउट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप 3 से समझ जाएं, कोई इशू नहीं है। ये हमने इसको सबको कमेंट आउट कर दिया। बेसिकली हम एक को पहले समझे, फिर उसके बाद आगे मजीद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये 3 ठीक है, हमने AI ली थी, ID बेसिकली हमें पता नहीं है शायद थी या नहीं थी। अभी एरर किस चीज़ का आ रहा है, एरर किस चीज़ का आ रहा है, ये सिटी डॉट कराची, एरर किस चीज़ का, एरर किस चीज़ का, अब एरर नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है, एरर हमारा सॉल्व हो गया। अब ठीक है, अब हमने एम्प्लॉय की टैब के अंदर 3 चीजें हमने बता दी। एक तो पहला उसका नाम, उसके वालिद का नाम और उसकी एक आईडी, जिस आईडी से हम उसको पहचानेंगे कि भाई फलानी तेरी आईडी है। एक आईडी हमारी भी बनी हुई है जिसको हम रोल नंबर कह देते हैं, या आप रोल नंबर कह दें, या एक आईडी कह लें जिससे हमारी पहचान होती है गवर्नर हाउस के अंदर। हमारा वो रोल नंबर होता है, बेसिकली वो रोल नंबर जाता है हमारी वहाँ पे डेटा के अंदर चेक होता है तो हमारी प्रेजेंट एब्सेंट लग जाती है उधर, ठीक है। अब हमने वही काम किया, हमने नीचे उसको आईडी डिफाइन कर दी कि भाई ये हमारा जो है एम्प्लॉय 1 हमने बनाया, या हम इसको स्टूडेंट 1 कर देते हैं। चले, एम्प्लॉय को भी भाड़ में जाए, स्टूडेंट हम कर देते हैं स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 आ गया। और हम इस टाइप की भी जो है ना, टाइप का भी नाम बदली कर देते हैं, क्योंकि ये टाइप भी हमें जो है ना वो खतरे की घंटी बजा रही है, तो हम इसकी स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने इसकी टाइप का नाम रख दिया स्टूडेंट, और इसको हम टाइप अभी दे देंगे स्टूडेंट। और अभी ये कहाँ आ रही है, ठीक है, इसको हमने फंक्शन जो बनाया हम इसको कर देते हैं, इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या बनाया, हमने सबसे पहले एक स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिफाइन किया कि आपका नेम ये है, फादर नेम आपका ये है और आईडी ये है। उसको हमने कैसे डिफाइन किया, अब देखें, ये हमने एक ऑब्जेक्ट सादा बनाया। अगर यही ऑब्जेक्ट सेम अगर हम देखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर तो वैसा भी सेम बना हुआ होगा। तो मसला यहाँ पर आता है कि जब जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट सेम है तो फिर टाइपस्क्रिप्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। हमें टाइपस्क्रिप्ट एक जो होती है स्ट्रांगली टैब लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम इसके अंदर एक टाइप डिफाइन कर देते हैं, और उस टाइप डिफाइन जब हमने की तो हमने उस टाइप डिफाइन के बाद हमने कहा बार बार हमें यूज ना करनी पड़े, टाइप लिखनी ना पड़े, तो उसके लिए हमारे लिए एक असाइनी की टाइप इलियास ने। टाइप इलियास हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप एक बार मुझे डिफाइन कर दें, आप मेरी फिर टाइप देते रहें जिस मर्जी ऑब्जेक्ट को, आपका वो काम होता रहेगा। बेसिकली हम कितने बच्चे हैं इधर, सबके नाम भी हैं, फादर नेम भी है और आईडी भी है। हम आईडी को भी खत्म करते हैं, हम इधर रोल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो गवर्नर हाउस के अंदर है वो रोल नंबर है, ये रोल नंबर हमारा हो गया। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं रोल नंबर के साथ, ये ठीक है। अब हमने रोल नंबर बता दिया कि हमने पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, हमने उसकी टाइप इलियास में बता दिया कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हमें 3 चीजें तो लाजमी चाहिए। अब क्या होता है, अब होता ये कि आप कल को जाते हैं, आपने चेंज करवाना है अपना, क्या नहीं चेंज करवाना है, आपने अपना रोल नंबर चेंज करवाना है। तो आप रोल नंबर चेंज करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्टूडेंट 1 जो आपका नाम है, या बेसिकली आपने स्टूडेंट 1 लिखा है, ये स्टूडेंट 1 हो गया, डॉट क्या चेंज करवाना है आपने, रोल नंबर चेंज करवाना है। अब इक्वल टू 2 ये 1 और 3 आप चाहते हैं कि मेरा ये लिखा जाए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हाँ हमारा ये चेंज हुआ कि नहीं। चेंज करवाने के लिए हम बेसिकली ये सिंटैक्स को अपनाते हैं, तो हम इसको चेंज करा के चेक करते हैं। हमने लॉक किया, लॉक करने के बाद हम अभी ये स्टूडेंट 1 को देखते हैं, बेसिकली ये कैपिटल है, ठीक है। जब हमने स्टूडेंट 1 को देखा एंड कंट्रोल S, और इसको हम CLS करते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा Node.js। तो ये देखें अब हमारी क्या होगी 22, 11 एंड 333 जो हमने आईडी दी थी।
तो बेसिकली हमारी पहले जो रोल नंबर था वो 1 2 3 4 5 था, हमने उसको चेंज करवाया। अब आपने भी चेंज करवाया, आप अपने जो है ना कोड एडिटर पर आए, उधर आप सारी चीजें बैठकर करें, जहां पर आपको थोड़ी सी भी तंगी हो आप मुझसे डायरेक्ट करें राब्ता। मैं आपको बताता हूँ। अब मजीद हमने क्या किया, हमने इसके अंदर चेंजिंग कर ली। कल को आपके दिल में आता है या हमारे गवर्नर हाउस के अंदर सिक्योरिटी पर्पस लगते हैं, वो हमें कहते हैं कि भाई आप अपना CNIC हमें बताएं। CNIC को भी छोड़ें, आप कोई और चीज कर लेते हैं, आपकी एज मालूम करनी है। अब आप चाहते हैं कि मेरी इसके अंदर एज डिफाइन हो, एज डिफाइन हो। अब वो किसी बच्चे से पूछते हैं, किसी से नहीं पूछते। अब जिससे दिल करे उन्हों का पूछ ले, वो एक ऑप्शनल रखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ऑप्शनल आप कैसे कर सकते हैं वैल्यू को, हमने इधर रखा, हमने एज की, इसी एज को हम ओपन कर देते हैं। खैर ये हमने एज को ओपन कर दिया। अब ये क्या कह रहा है एज वाला, ये हमें कह रहा है ऑब्जेक्ट डिटेक्टर में भी स्पेसिफिक एज डज नॉट एग्जिस्ट टू द टाइप। ये बता रहा है कि एज आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही टाइप, तो हमने इस एज को इधर एग्जिस्ट करवा देना है। हमने बताया कि भाई हमने एक और एंटर किए, एज एंटर कर दिए, जो बेसिकली क्या होगी हमारा नंबर होगी। ठीक है, ये अब हमारा एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर किसी को कोई मसला आया है तो वो आप मुझे बताएं। समझ लगी सबको? जी क्लियर है। बाकी यहाँ पे एक तला भाई का एक सवाल है, वो पूछना है कि टाइप इलियास क्या चीज़ है? हाँ जी, हाँ जी, क्या नहीं, है? वो तला कह भाई रहे का हैं सवाल? टाइप इलियास नहीं है, टाइप एलियस होता है, वो कह रहे हैं। वो ही कह रहे हैं सर, अच्छा वो अच्छा अभी अच्छा। इतना तो नहीं होता, इतने बड़े अंग्रेज तो हम भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी गलतियां आ जाती हैं। नहीं नहीं, खैर वो टाइप असल में थोड़ा इलियास सा या वो भी अपनी इलियस, जगह सही है, बहरहाल कोई बात नहीं, चलते रहे। हाँ कोई मसला नहीं है। देखिए टाइप इंग्लिश जो है ना, किसी की बहुत ज्यादा बेस्ट होती है और किसी की नहीं। अभी ये जो है ना वर्ड थोड़े से मुश्किल हैं, इस वजह से थोड़ा मसला हो जाता है। और किसी का कोई सवाल किसी को ना समझ में लगा हो? अवेश भाई आपकी कोई नहीं नहीं, सवाल? जबरदस्त सुलेमान सुलेमान, आप आप चले कंटिन्यू आइए। करें। अच्छा कंटिन्यू करें, ठीक है। जी अब जी मैं सर, आगे आपको ओके है, लेके चल रहा क्लियर हूँ, है। क्योंकि अब स्लो स्लो जाएंगे, बिल्कुल 3 3 को लेके जाएंगे। अब आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल हमने ये बिल्कुल अपना डेटा को चेंज करवा लिया, हमने चेक किया हमारी बदली भी हो गई, हमने एक एडिशन भी करा लिया। अब उस एडिशन को हम चेक करें कि हमारा वाकई में एज आती है कि नहीं आती है। तो हम इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको चेक कराते हैं कि भाई चेक करें ये वाकई में है या हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। भाई आ गई हमारी एज, मुबारक हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारी एज भी आ गई। अब होता क्या है, जब हमसे ये डेटा ले लिया जाता है तो हमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमने अपना फॉर्म भरा या हमने ये डेटा दिया, तो उसने हमें आगे से क्या बोला, आपका डेटा हमारे तक पहुंच गया है। तो उसने एक हमें मैसेज भेज दिया फौरन कि आपका डेटा हमारे पास पहुंच गया है, योर डेटा हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, उस डेटा को हम कैसे आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने यूजर से डेटा लिया, हम ये चाहते हैं कि यूजर के कानों में ये बात पड़ जाए कि उसका डेटा हमारे तक पहुंच चुका है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली एक आम सा फंक्शन बनाएंगे छोटा सा, किसी को ना समझ में लगे दोबारा पूछे। हम इधर ही सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चले कि बिल्कुल एडवांस तक हम जाए बिगिनर से होते हुए। तो हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन जो हम सादा सा फंक्शन एक बना लेते हैं। वैसे बेसिकली ये फंक्शन जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस फंक्शन को मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं एरो फंक्शन को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। बहुत ईजी है एरो फंक्शन। चलिए ये फंक्शन है, और अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमें वो बताना होगा कि ये किसके बारे में। अब हम किससे ले रहे हैं, हम यूजर से अपना डेटा ले रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इधर जो नाम रखना है ना अपना यूजर के आगे, टाइप आपने वो देनी है जो एम्प्लॉय आपने पहले बनाई थी या स्टूडेंट्स की जो टाइप बनाई थी। कौन सी टाइप बनाई थी, आपने इसको बताना है कि ये टाइप है हमारी। तो फॉर एग्जांपल अभी जो इसके अंदर ऑप्शनल है डेटा, उस डेटा को हमने ये फंक्शन बना लिया, और उसके बाद हमने क्या करना, ऑप्शनल है इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। हम XYZ कर देते हैं। चलो XYZ से आपको पता लग जाएगा ये ऑप्शनल ही है, तो देनी जरूर है, लेकिन क्योंकि ये यूजर है ना, हम इसको आगे console.log तो करवा रहे हैं, फिर हमें जस्ट कॉल करनी पड़ेगी, हमें लॉग नहीं करना पड़ेगा। हम ट्राई आउट करते हैं कैसे। हमने इसकी टाइप दे दी स्टूडेंट, जो हमने पहले बनाई थी। ये स्टूडेंट कौन सी टाइप दी है मैंने, इसको मैंने टाइप दी है बेसिकली ये वाली टाइप। और ये इधर भी हमारा एक फंक्शन बना हुआ है यार। 2 मिनट, इस फंक्शन को मैं क्लोज करता हूँ। दो फंक्शन मैंने बना लिए गलती से। तो हम ये console.log स्टूडेंट 1 हमने स्टूडेंट 1 को लॉक करा दिया था। ठीक है, डन हो गया। तो ये हमने बनाया। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या किया, हमने एक XYZ डाल दिया।
इसमें आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, चाहे तो आप अपना नाम ट्राई आउट करें कि मेरा नाम भी आता है कि नहीं आता, तो आप ट्राई आउट करें बेसिकली। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक स्टूडेंट की टाइप दे दी। टाइप देने के बाद हम अभी क्या चाहते हैं, अगर हम इसके अंदर रिटर्न करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू रिटर्न होती है ना तो ये वैल्यू इसके अंदर चले जाती है, बेसिकली रिटर्न होकर ये फंक्शन के पास पहुंच जाती है। फंक्शन के बाद हम जब फंक्शन को चलाएंगे तो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर चलाएंगे, जो रिटर्न वैल्यू होगी वो लॉग के अंदर चलेगी बेसिकली। और अगर हम इसके अंदर करते क्या है, हम इसके अंदर चाहते हैं कि डायरेक्ट लॉग हम उधर कॉल ही करवाएं अपनी, तो बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं। दो हमारे पास वेज हैं जिसके जरिए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इधर क्या करेंगे, बैकटिक्स लगाएंगे। हम इसको क्या कहते हैं भाई, अब सबसे पहले हम यूजर का नेम लेंगे। तो ये एक्स वाई जेड हमने डाला था, हमने कहा एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे इधर से ऐसे डॉलर, ठीक है। हमने इधर लिखा एक्स वाई जेड, अब डॉट इसकी ये सारी हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने इसका सिर्फ नेम लेना है, बेसिकली नेम लिया और उसके बाद हम कहते हैं हमें आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो, योर डेटा सबमिट स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है स्पेलिंग मिस्टेक्स पे। मेरी कोई जो है ना इंग्लिश भी इतनी खास नहीं है, अब मुझे इसमें थोड़ी सक्सेसफुली में प्रॉब्लम लग रही है, चले भाड़ में गया है, हम सेट कर लेंगे इसको बाद में तो फारिग टाइम होगा। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक फंक्शन बना दिया, हम उसको बता रहे हैं, अब उसका डेटा हमें मिला, हमने उसको बता दिया कि हम आपका डेटा हमारे तक पहुंच गया। अब आप फिक्र ना करें कि रास्ते में पहुंचा नहीं पहुंचा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने उसका डेटा क्या, हमने उसको एक मैसेज भेज दिया कि आप तसल्ली रखें, आपका डेटा हमारे तक पहुंच चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कॉल करवा देनी है वेलकम को। अब हमने इस वेलकम को कॉल करवाई, तो ये वेलकम हमें कुछ बोल रहा है, भाई ये बोल रहा है आपने जो आर्गुमेंट दिया एक्सपेक्ट, ये बोल रहा है ये एक्सपेक्ट किस चीज का, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ कि ये मुझे ये आपने किस चीज का बताया है। इधर मुझे आप डिफाइन कर दें कि मैं एक्स वाई जेड किसका हूँ। हमने बताया कि आप भाई स्टूडेंट वन के एक्स वाई जेड हैं, तो हम स्टूडेंट वन जो है ना हमने कैपिटल में लिखा है, ये स्टूडेंट वन। तो ये हमारा एरर हो गया सॉल्व हो गया। अब हम इसको चला के चेक करते हैं, हम इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, बेसिकली नॉट ठीक है। तो चेकआउट क्या हो रहा है, ये देखें तो सही हो रहा है, इसको इसके नीचे लॉग होगा मेरे ख्याल से, ये देखें बेसिकली हमने जो है ना वो गलती, ये लॉग जो है ना बड़े खुले रहते हैं, ये देखें मोहम्मद सुलेमान योर डेटा हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली। अब हमारे पास यूजर ने डेटा भेजा और हमने उसको मैसेज कर दिया कि वो परेशान ना हो, हमारे पास आपका डेटा। यही डेटा कैसे आता है हमारे पास, हम एक गूगल फॉर्म भरते हैं। आजकल गूगल फॉर्म जो है ना हर बंदा ही भरवाता है, आम जगह पे आपको गूगल फॉर्म बहुत ज्यादा हमने भरे हैं। तो गूगल फॉर्म के अंदर आप जैसे ही डेटा अपना भेज देते तो आपको एक रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपका रिस्पॉन्स एडमिन के पास चले गया है। ऐसे ही आप जिसको चाची चाची जी चाची आ
आप वेखियो अपना मोबाइल तो नेट चलाइयो, लगता नेट बंद हो गया। अरे अब हाँ देखो आपको